हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो बॉन्ड टारोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के 4th वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के 4th वीक में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड एवरी डे मैं 8:45 एंड 9 PM के बीच में लाइव आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे कनेक्ट करती है, आप उन्हीं को लें। बाकी मैसेजेस एंड गाइडेंस को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के लास्ट वीक में। ठीक है। एंड अगर आपका सन मून वीनस कैंसर है तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए फरवरी के 4th वीक में। 1 2 3 4 5। ओके, तो पहला कार्ड है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। ठीक है, सिर्फ एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है यहाँ पे। तो आपके मेजर साइन मुझे यहाँ पे कैंसर, लिब्रा एंड पाइसेस यही दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से देखो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशन के अंदर इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एंड एक पर्सन के माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो क्लियर नहीं है इस रिलेशन को लेके कि उसको इस रिलेशन में क्या स्टेप लेना है। तो अगर तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो कि आपको कोई कमिटमेंट मिले, तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे अभी इतना सॉलिड कमिटमेंट आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये सिचुएशन ना काफ़ी टाइम से है आप लोगों की लाइफ में, ये अभी की नहीं है। तो हो सकता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी किसी मल्टीपल चीज़ों में फंसे हुए हैं, या तो जॉब में फंसे हुए हैं, या फिर मतलब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिलेशन के ऊपर कि ये रिलेशन वर्कआउट करेगा या वर्कआउट नहीं करेगा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ये ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली एनर्जी है, जिसमें एक्चुअली है क्या ना कि ये सब चीज़ें ना दिमाग में है। ठीक है, एक्चुअल में वो सिचुएशन है ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके जो पार्टनर हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये साइन उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकता है। आपको ना कहीं या तो ये शायद आपकी एनर्जी है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इस रिलेशन के अंदर कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। हो सकता है शायद आपने पास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें इस रिलेशन में देखी हैं, दैट इज़ द रीज़न ये आपकी एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि एनर्जी शिफ्ट होने का। ठीक है, तो अभी तो मुझे यहाँ पे वेटिंग की ही सिचुएशन दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिख रही है आप लोगों की लाइफ के अंदर। ठीक है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल से देखो मुझे ये दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न है ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो अब इस रिलेशन के अंदर ना थोड़ा बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है पहले आप लोगों की लाइफ में इतना बैलेंस ना हो। ठीक है, आपके पार्टनर इतने केयरिंग ना हो, या फिर इस रिलेशन को लेके इतने ज़्यादा वो सिक्योर नहीं थे, या स्ट्रांग नहीं थे, या कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या कुछ चीज़ों से भाग जाते थे। बट अब मुझे दिख रहा है कि अब उनको लगता है कि शायद इस रिलेशन में काम किया जा सकता है। एंड बैलेंस लाने की कोशिश वो कर रहे हैं, बट अभी ये इतना स्ट्रांगली नहीं है। ठीक है, सब लोगों के लिए रेजनेट नहीं करेगा, ये कुछ ही लोगों के लिए रेजनेट करेगा। एंड स्पेशली जो लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनके पार्टनर इस साइन के होंगे। ठीक है, सेकेंडली मुझे यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना एक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशन से ही मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोगों को अपने रिलेशन में काफ़ी टाइम से कमिटमेंट नहीं मिली, क्लैरिटी नहीं मिली, एंड पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि अब आप इस रिलेशन से ना मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये रिलेशन ना मतलब इसमें कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। एंड आप ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपने ये डिसीज़न लिया है, मुझे ये भी दिख रहा है। बट देखो कहीं ना कहीं 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो आप देखो मूव तो कर रहे हो,
बट आप कंप्लीटली मूव नहीं कर रहे हो। मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग ना कंप्लीटली मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके ट्रैवल कर रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड में क्या रहता है, आप ना थोड़ा सा पास्ट कैरी करके चलते हो अपने साथ। कंप्लीटली आप उस चीज़ को छोड़ के नहीं आ रहे हो पीछे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है शायद जिस रिलेशन में से आप मूव ऑन कर रहे हो, आपने उस रिलेशन में काफ़ी सारी चीज़ें सोची हो कि इसमें फैमिली होंगे, किड्स होंगे, एक आपने बड़ी अच्छी लाइफ सोची होगी। दैट इज़ द रीज़न आप उन्हीं थॉट को लेके आगे चल रहे हो कि शायद कुछ हो जाए। एंड शायद इसी का आप वेट भी कर रहे हो कि भी मेरे रिश्ते में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बट अभी मुझे इतना स्ट्रांगली तो मुझे यहाँ पे चीज़ें आती हुई आपके पास नहीं दिख रही हैं, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो एक ब्रेकअप की सिचुएशन से निकल रहे हैं या फिर जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। कई लोग यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है काफ़ी टाइम से, तो फाइनली उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। एंड उनके माइंड में जितनी कन्फ्यूजन थी वो उनकी ख़त्म हो गई है। तो मुझे दिख रहा है कि वो लोग ज़्यादातर इस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। एंड पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके वो आगे चल रहे हैं कि उनको आगे कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो कुछ के लिए ये भी है, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप से देखो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना मुझे एक नई एनर्जी आती हुई दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं, ठीक है, या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के जो पार्टनर है ना, एंड आप लोगों का जो लव है वो 2 वे है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि 1 वे ही चीज़ है, ये 2 वे है, ठीक है। आप जब अपने पार्टनर के साथ होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्टेड फील करते हो। मतलब मैं ये बोलूँगा कि ट्विन फ्लेम आप एक तरह का उनके साथ फील करते हो, ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बड़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि देखो अगर वो लोग जिनके मतलब माइंड में कन्फ्यूज़न थी किसी चीज़ को लेके, ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस रिलेशन में बहुत चीज़ें पुट ऑन करने की अब सोच रहे हैं। एंड उनको लगता है कि शायद ये रिलेशन एक्चुअल वर्थ इट है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए मैच करेगा जहाँ पे आपको आपके पार्टनर से ना फील आता है, ठीक है। मतलब दोनों की एनर्जी यहाँ पे इक्वल है। ऐसा नहीं कि कोई एक कम कर रहा है, कोई एक ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल कनेक्शन है ये, ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो का। 2 ऑफ पेंटिकल से देखो अगेन मुझे यहाँ पे ना सिचुएशन वही दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको 2 सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को चूज़ करना है। एंड ये सिचुएशन हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर में से, हो सकता है कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की शादी की बात चल रही हो एंड वो स्टक हो रखी है बिकॉज ऑफ कि फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को फैमिली में से या आप में से किसी एक को चूज़ करना, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, ठीक है। एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनको चूज़ करें या फिर आपको चूज़ करें। एंड आपको उन्होंने एक कन्फ्यूज़न दे रखी है एंड आपको इसी कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली आती हुई दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। एंड आप काफ़ी वेट करने के बाद इस सिचुएशन में आपने इस सिचुएशन से मूव ऑन तो कर रहे हो, बट एक होप पीछे लेके चल रहे हो कि शायद मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, शायद वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरा ट्विन फ्लेम है और वो मुझे मिस करता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिख रही है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोग ना देखो मुझे यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। वो लोग स्पेशली जो जिनके मतलब मैं बोलूँगा रिलेशन में ना क्लैरिटी नहीं है बेसिकली। क्योंकि देखो आपके पार्टनर हो सकता है 2 सिचुएशन में फंसे हैं, बट आपको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट तो दूर तक ही नहीं है। मतलब कमिटमेंट तो ऐसी है कि जब क्लैरिटी नहीं है तो कमिटमेंट किस चीज़ की होगी, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे जेमिनी आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके पार्टनर के एंड से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक नया पार्टनर उनकी लाइफ में आ रहा है, बट आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो गाइडेंस फॉर जेमिनी, ओके। चेंज, देखो आपके लिए चेंज का कार्ड आया है। चेंज का मतलब ये है कि आपको अपनी सोच, अपना लाइफस्टाइल, अपना थॉट प्रोसेस, किसी पर्सन को चेज करने की ठीक है एनर्जी, इन सब को आपको ना चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ इतनी वर्थ इट है कि इसके ऊपर इतनी एनर्जी लगाई जाए,
ठीक है। तो एक चेंज है आपके लिए जो आ रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ के अंदर अपनी लव लाइफ को या अपने पार्टनर को चेज़ करने के लिए आपको एक एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड सेकेंडली देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सेल्फ लव। तो सेल्फ लव देखो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से ना नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, अननेसेसरी वेट कर रहे हैं, पता है पार्टनर थर्ड पार्टी में तब भी वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि देखो आप लोगों को ना सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी एनर्जी में रहो, सेल्फ लव करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एंड ऑलरेडी ना एक डिवाइन फ्लो आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, तो आप इस डिवाइन फ्लो को देखो। आपकी लाइफ ऐसी नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हो। देखो आप जब इंसान बहुत ज़्यादा पेन में होता है ना, तो फिर उसको जो डायरेक्शन है ना वो गॉड करता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको ना काफ़ी सारे साइन गॉड ने दिए हैं एंड बोला है कि आप सेल्फ लव करो। एंड जो एक फ़्लो चल रहा है ना उस फ्लो को चलने दो, ये डिवाइन फ्लो है। ये नहीं है कि गो विद द फ्लो या ऐसी कोई चीज़, ये एक डिवाइन फ्लो है, ये होके ही रहेगा एंड ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। तो गॉड पे ट्रस्ट रखो एंड अपनी चीज़ों को थोड़ा चेंज करो, अप्रोच को चेंज करो, बेसिकली ये गाइडेंस है आपके लिए। तो यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।